अब कुछ ऐसी आपको तस्वीरें दिखाते हैं जो आपको हमारे देश के लोगों के असली चरित्र को समझने में मदद करेंगी। ये तस्वीरें आज दिल्ली से आई हैं, क्योंकि आज ही दिल्ली में कर्फ्यू का ऐलान हुआ है, लॉकडाउन का ऐलान हुआ है। आज जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान हुआ, शराब की दुकानों के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। इन लोगों को जैसे ही खबर मिली कि दिल्ली में आज रात 10 बजे से 1 हफ्ते का लॉकडाउन होगा, तो ये लोग सबसे पहले जानते हैं कहाँ गए? दवाई की दुकान पर नहीं गए, शराब की दुकान पर गए, ये जानते हुए कि इस तरह की भीड़ में वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। आप जब इन दुकानों पर लगी ये कतार ध्यान से देखेंगे तो आपको एक सीधी लाइन खिंची हुई नजर आएगी, और यही है मर्यादा को तोड़ने वाली लाइन, जैसे आज इन लोगों ने लांघ कर ये बता दिया कि उनकी असली प्राथमिकता क्या है। इन लोगों के लिए जान से ज्यादा कीमत शराब की है। सोचिए, जिस देश के लोग गलत लाइनों में ही जाकर खड़े हो जाएं, तो वो देश कैसे सही लक्ष्यों की तरफ बढ़ सकता है। इन्हें जीवन की लाइन में लगना चाहिए था और ये मौत की लाइन में जाकर लग रहे हैं। इन्हें जीवन के काउंटर पर जाना था और ये मौत के काउंटर पर खड़े हैं। आप दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आइए तस्वीरें देखिए। कई जगहों पर तो आज 1 किलोमीटर से भी लंबी लाइनें थीं। इनमें से कुछ लोगों के चेहरों पर मास्क भी नहीं थे और इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का तो नाम भी नहीं था। वैसे तो ये लाइनें कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए लगनी चाहिए थी, लेकिन आज दवा पर दारू भारी पड़ गई। आप कह सकते हैं आज दवा हार गई और आज दारू जीत गई। आज आप लाइनों में लगे इन लोगों से पूछेंगे कि इन लोगों को वैक्सीन और शराब में से क्या चाहिए, तो जवाब यही होगा कि वैक्सीन आप रखिए, हमें तो बस आप शराब दे दीजिए, और इससे ही आप हमारे देश के इन लोगों का असली चरित्र समझ जाएंगे। हम लेना है। इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्कोहल फायदा करेगी। हाँ, ये जितनी दारू बिकेगी उतने बंदे सही रहेंगे जो शराबी है। दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है तो शराबियों को फर्क पड़ेगा। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कोई भी डोज नहीं ली दूसरी। ये लेती हैं 1 पैक रोज का, उसमें हमारी डोज चलती है। दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लग गया है। हाँ, पर ठेका खोलना चाहिए, ठेका खोलना चाहिए। सबसे बड़ी डॉक्टरों के पास बच जाएंगे हम। अस्पताल जाने से अभी तक बचे हुए हैं और आगे भी बचेंगे, आगे भी बचेंगे। आपको याद होगा, आपने ऐसी लाइन वैक्सीन के लिए नहीं देखी होगी, और इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो लगातार ये शोर मचा रहे थे कि वैक्सीन की कमी हो गई। लेकिन ये वो देश है, जब शुरुआत में वैक्सीन आई थी तो हमारे देश में कितनी वैक्सीन खराब हो गई पड़े पड़े, लेकिन लोगों के अंदर वैक्सीन को लेकर विश्वास ही नहीं था। शुरुआत में तो लोग वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाहते थे, इतने डरे हुए थे। और आज भी लोगों ने ये दिखा दिया कि इन्हें वैक्सीन नहीं, इन्हें शराब चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रवासी मजदूरों से भी अपील की थी कि वो अपने गांव ना लौटें और ट्रेनों और बसों में भीड़ न करें। सरकार ने इसके लिए इनकी मदद का भी भरोसा दिया। हालांकि इन मजदूरों पर इन अपीलों का कोई फायदा नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ, और आज बस अड्डों पर भारी भीड़ नजर आई। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, एक दूसरे को लोग धक्का मार रहे हैं। किसी भी तरह कैसे भी बस में सवार होने का ये युद्ध है। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि हमारे देश के लोग कोरोना वायरस को लेकर कितने गंभीर हैं। ये वो लोग हैं जो किसी भी कीमत पर बस अपने घर वापस जाना चाहते हैं और ज़्यादातर रास्ते में ही संक्रमित हो जाएंगे और अपने घर जाकर अपने परिवार को भी संक्रमित कर देंगे। बस किसी भी तरह से बस में बैठना है, यही सबसे बड़ी लड़ाई है। आप इन तस्वीरों से लापरवाही को भी समझ सकते हैं। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां 18 अप्रैल को ये जो तस्वीरें हैं, ये तो हम आपको अलग अलग शहरों से दिखा रहे हैं। देखिए, ये दिल्ली यूपी बॉर्डर की तस्वीरें हैं। अब आप खुद सोचिए इन लोगों का क्या भविष्य होगा। अब आपको हम दिल्ली के एक बदतमीज पति पत्नी से मिलवाते हैं। इन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ बदसलूकी की, और अब आप ये देखिए, हमने आपको अभी 2 तरह के लोग तो दिखा दिए। अब देखिए
ये दोनों लोग वीकेंड लॉकडाउन के दौरान अपनी गाड़ी में बाहर निकले हुए थे और अपनी गाड़ी में इन्होंने मास्क नहीं लगाया था। जब पुलिस ने इन्हें रोका और कहा कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ, आपका चालान होगा, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है कि अगर आप गाड़ी में अकेले भी बैठे हुए हैं, तो भी आपको मास्क लगाना पड़ेगा। अगर आप अपनी गाड़ी में अकेले भी जा रहे हैं तो भी मास्क पहनना अनिवार्य है। ये दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है। लेकिन ये दोनों उस आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं। दूसरा, जब इन्हें रोका गया तो इन लोगों ने दिल्ली पुलिस के लोगों को उनका अपमान करना शुरू कर दिया, अभद्र बातें करनी शुरू कर दी, उनके साथ बदतमीजी की, अपशब्दों का प्रयोग किया। आज उसका पूरा वीडियो सामने आ गया है और अब आप सोचिए कि ये तो हमारे पुलिस के जो जवान हैं दिल्ली पुलिस के, उन्होंने ये वीडियो बना लिया और लोगों तक सच्चाई सामने आ गई। अगर ये वीडियो नहीं बनाया होता तो ये जो पति पत्नी है, ये जो महिला है, ये हमारे जवानों के ऊपर कुछ भी झूठा आरोप लगा सकती थी, हमारे जवानों के बारे में कुछ भी कह सकती थी और उसे चेक करने का कोई जरिया नहीं होता। और उसके बाद लगातार एक हमारे यहाँ वर्ग है जो सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस को बदनाम कर देता। इसलिए आज सबसे पहले आप इन बदतमीज लोगों का ये वीडियो देखिए और सोचिए कि हमारे ये देश के कौन से लोग हैं, ये किस घाट का पानी पीते हैं, किस चक्की का आटा खाते हैं, कि ये कोई नियम और अनुशासन मानने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए आप। अरे मैडम गाड़ी तो रोक लो। गाड़ी क्यों रोकूं? जब मुझे जल्दी जाना है तो जाना है। मास्क नहीं लगा रखना दोनों तो ने। नहीं लगा रखा है, ये मेरी बंद गाड़ी में अरे मियाँ बीवी भाई, मियाँ बीवी को हम लोग थोड़ी कह रहे हैं। गाड़ी में प्रॉब्लम कौन सी हो रही है? अपनी बेइज्जती बिना बात करवा रहे हो। अगर मैं सीधी पड़ी और पब्लिक सीधी पड़ गई ना तो तुम और तुम्हारा मुख्यमंत्री या तुम्हारा प्रधानमंत्री सारे चने बेचते फिरेंगे औकात में। चला गाड़ी का प्रोग्राम चला रखा, बिना बात की शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मास्क रुक रहा कुछ, मास्टर रुक कुछ। अभी मैं इसको किस करूंगी तो क्या कर लोगे तुम? बेवकूफ वाली बात है। बिना बात बेवकूफ बना रखा, पूरी वीडियो बना के बेवकूफ बना रखा। और अगर शर्म हो ना तो इसको अपलोड करना और मेरे को भी दो तो अपलोड करना इस वीडियो को। औकात होनी चाहिए तुम्हारी इस वीडियो को डाउनलोड करने की और अपने सबमिट कोड में जहां मर्जी दिखाइएगा। चलो अरे भाई, अरे 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 यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? साइड में लगा रहा हूँ। साइड में लगा पागल है क्या? वो आगे कह रहे थे, हम क्या करें? वो आगे चुप रहे तो साइड में लगाओ। उधर काटो ना, उधर वो इधर तो लगा रहा हूँ। एक मिनट, हम क्यों लगा तुम्हारे नौकर हैं? तुम्हारे चालान का इसका घंटा फोड़ना जिसमें तो मैं लेके दिखाया मेरे साथ चालान लोगे चालान। मास्क नहीं पहना मैंने, अपने पति के साथ मैं अपनी गाड़ी में जा रही हूँ। सुनो ना भाई और ये वीडियो ना जिस मर्जी को ले जाइए। अरे ज्यादा जोर से बोलने से काम नहीं बनता। तो रोकी कैसे आपने मेरी गाड़ी? रोक ली क्या? हमारा अधिकार है ये। आपका अधिकार नहीं है, अधिकार मत बोलना। यूपीएससी मेंस क्लियर कर चुकी है, अधिकार मत बोलना। क्या हो गया उससे? तो आप देख सकते हैं और बात कितनी सी है, सिर्फ नियमों को मानने की बात है, मास्क लगाने की बात है। पुलिस ने इस पति पत्नी को रोककर सिर्फ इतना कह दिया कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, आपका चालान किया जाएगा। और उसके बाद इन्होंने ये बताना शुरू कर दिया कि हम कौन हैं, हम कितने बड़े वीआईपी हैं, और उसके बाद जो भी कुछ हुआ आपने देख लिया। अब आप सोचिए, ऐसे लोगों से डील करना हमारी पुलिस के लिए कितना मुश्किल काम होता होगा और इन लोगों को कौन समझाएगा। अब पुलिस ने बाद में इस पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के साथ ही इनके चेहरों पर मास्क लौट आए। अब इनकी अकल ठिकाने आ गई। यानी अगर इन लोगों को मास्क पहनना ही पड़ा आखिरकार, कल जब इस पति पत्नी ने पुलिस के जवानों के साथ बदसलूकी की थी तो इन लोगों ने कई बार पुलिस को डरपोक बताया, कायर बताया और न जाने क्या क्या कहा। लेकिन हम पहले आपको यह दिखाना चाहते हैं कि देखिए आज गिरफ्तारी के बाद इनके सुर कैसे बदले हुए थे, वो देखिए आप। वो इसलिए क्योंकि मुझे घुटन होती है, बस बाकी कोई बात नहीं है। लेकिन जो वीडियो सामने आया, जिस तरीके से एक सरकारी वो तो सर मैं अंदर थी। बिहेव किया आप लोगों ने, बदसलूकी की। सर बदसलूकी के बाद मैं अंदर थी तो उन्होंने ही बोला कि आप साइड में लगा लो और आप एक काम करो बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं बिना मास्क के बाहर भी नहीं आती। मैं अंदर थी, मैंने इसलिए मास्क। पुलिस के साथ उलझने की क्या जरूरत है? आप जानते हैं कोरोना का टाइम है, मास्क से ही ये फैल रहा है। अगर मास्क नहीं पहनते हैं संक्रमण फैल रहा है।
तो सर मेरा कहने का वही एक ही मतलब है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ थी, तो मैंने कहा इनके साथ तो मैं घर में भी रहती हूँ, बंद डब्बे में थी, मैंने इसलिए नहीं लगाया था। और मैंने उनसे भी यही कहा था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, मैं किसी और के साथ नहीं हूँ। सर इसमें क्या है, दोषी है कि कोरोना गाइडलाइंस है तो आप दोषी हो। भाई वही वाली बात है कि गलती हो गई, अब आगे से नहीं होगा ऐसे। गलती हो गई, गलती आप लोग अब मानते हैं। तो आज देखिए, आज इनकी अकल ठिकाने आ गई, आज इनके सुर बिल्कुल बदले हुए हैं। आज हम अपने जो पुलिस के जवान हैं, जो सुरक्षा बल हैं, उनके लिए भी कुछ कहना चाहते हैं। इस समय मार्च 2021 तक अकेले दिल्ली में दिल्ली पुलिस के 7,603 जवान कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और इनमें से 32 जवानों की मौत हो चुकी है। और ये जवान इसलिए मारे गए क्योंकि ये उन लोगों के संपर्क में आए थे जो नियमों का पालन करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। अब आप खुद सोचिए कि आपकी रक्षा करने वाले पुलिस के जवान क्या कायर हैं, क्या इन्हें कायर कहना होगा, क्या इन्हें डरपोक कहना सही होगा, और कितना संघर्ष इन लोगों को करना पड़ता है, अपमान के कितने घूंट इन लोगों को सहने पड़ते हैं। जब इस तरह के लोग, कोई भी सड़क चलता व्यक्ति आता है, आपका अपमान करके चला जाता है, आपकी वर्दी का अपमान करके चला जाता है, आपकी बात मानने से इनकार कर देता है और आपके काम को मुश्किल और मुश्किल बनाता चला जाता है। और जब आप खुद कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं सब करते करते, तो भी कोई सहानुभूति आपको मिलती नहीं। पुलिस के कंधों पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। अब लॉकडाउन का पालन कराना भी उन्हीं की जिम्मेदारी बन गया है। यह देखना भी उन्हीं का काम है कि लोग मास्क लगा रहे हैं या नहीं, यह भी उन्हें ही सुनिश्चित करना है। और ये सब करते हुए हमारे पुलिस के जवानों को गालियां भी खानी पड़ रही हैं, गुस्सा भी झेलना पड़ रहा है, अपमान भी सहना पड़ रहा है। और स्थिति जितनी बाकी लोगों के लिए गंभीर है, मुश्किल है, जितना बाकी लोग डिप्रेशन में हैं, हमारे पुलिस के जवान भी तो उन्हीं स्थितियों से गुजर रहे हैं। हालांकि पुलिस का अपमान करने वाले लोगों को आज हम कुछ बताना चाहते हैं कि इसी दिल्ली पुलिस ने कल कोरोना वायरस से संक्रमित 35 मरीजों की जान बचाई है। ये मरीज जिस अस्पताल में भर्ती थे, वहां ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने वाले थे और जब अस्पताल ने ये जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस ने अपना सारा काम छोड़कर तुरंत कार्रवाई की और ऑक्सीजन के 35 सिलेंडर पुलिस अस्पताल लेकर पहुंच गई, जिससे इन मरीजों की जान बचाई जा सकी। सोचिए, क्या ये पुलिस का काम था? लेकिन हमारे दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, उन्होंने सब काम छोड़कर इन मरीजों की जान बचाई। इन मरीजों को तो पता भी नहीं लगेगा कि ये बचे कैसे और इन जवानों के नाम क्या हैं जो कि उम्मीद की किरण लेकर उनके जीवन में आए। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में पुलिस को क्या मिलता है, इसे अब आप इन तस्वीरों से समझिए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के आगरा से आई हैं, जहां एक दुकानदार ने एक पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ दी क्योंकि ये पुलिसकर्मी उसे लॉकडाउन के दौरान अपनी दुकान बंद रखने के लिए कह रहा था। दिल्ली और आगरा की इस घटना में एक बात जो समान है वो ये कि लोग ना तो नियमों को मानने के लिए तैयार हैं, ना ही पुलिस का इनमें कोई डर है और ना ही कोरोना से ये लोग डर रहे हैं। सोचिए, ये वो लोग हैं, इन्हें कोरोना का डर नहीं, इन्हें पुलिस का डर नहीं, इन्हें नियम कानून का कोई डर नहीं, तो फिर इन्हें कौन डरा सकता है? जिसे मौत नहीं डरा सकती उसे कौन डरा सकता है? पुलिस की तरह ही डॉक्टरों के साथ भी हमारे देश में आजकल बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। कल्पना कीजिए, अगर आज इस दुर्व्यवहार की वजह से पुलिस और डॉक्टरों ने अपना काम करना बंद कर दिया तो आपका क्या होगा? फिर हमारे देश में लोग डॉक्टरों को बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। लोग कहेंगे, देखो मरीज मर रहे हैं और डॉक्टरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम छोड़कर बैठ गए। लेकिन जब यही डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हुए खुद मर जाते हैं, खुद बीमार हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं करना चाहता। पिछले 1 साल में कोरोना वायरस की वजह से 174 डॉक्टर मर चुके हैं, 116 नर्स मर चुकी हैं और 199 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद हमारे डॉक्टर अस्पतालों में मरीजों की जान बचाने के लिए दिन रात लड़ रहे हैं। लेकिन जब इनके साथ बदसलूकी होती है, इन्हें अपमानित किया जाता है, तो सोचिए इन पर क्या बीतती होगी। डॉक्टरों के सामने एक यही चुनौती नहीं है। एम्स भुवनेश्वर के रेजिडेंट डॉक्टरों ने वीआईपी कल्चर से परेशान होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में इन डॉक्टरों ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में नौकरशाहों, नेताओं और राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को इलाज में मिलने वाली प्राथमिकता को तुरंत खत्म किया जाए। चिट्ठी में लिखा है कि सभी लाइफ सपोर्ट और आईसीयू सेवाओं को वीआईपी लोगों के लिए बुक किया जा रहा है और इससे आम लोग बिना इलाज के ही
मर रहे हैं। ये अस्पतालों की हालत हो रही है। आज भले ही ये कड़वा सच किसी को ना दिखे, लेकिन हकीकत यही है कि अस्पतालों में न सिर्फ इलाज का बल्कि बेड्स का, ऑक्सीजन का और दवाइयों का भी बंटवारा हो चुका है। और आज हम आपको एक हफ्ते पुरानी घटना के बारे में बताना चाहते हैं, जब मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर के साथ ऐसे ही एक नेता ने जाकर बदतमीजी की। एक नेता वीआईपी वहां पहुंच गए, उनके साथ बदतमीजी की और उसके बाद डॉक्टर का अपमान किया और वो डॉक्टर इतने अपमानित, इतने आहत हुए कि उन्होंने उसके बाद इस्तीफा ही दे दिया। ये देखिए। उसके बाद भी आपके पेशेंट दे रहे हैं, नर्स के हाथ ले जाते हैं। मजाक बना हुआ है बारह बजे के आसपास एक पेशेंट बहुत सीरियस अवस्था में आया था। उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 30% था। 8 दिन से बुखार, खांसी और सांस लेने तकलीफ थी और प्राइवेट में डॉक्टर हक का इलाज करा रहा था। यहाँ जैसे ही पेशेंट आया मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया साथ वालों को, देखो हालत बहुत ख़राब है, कुछ नहीं हो सकता। एक भी बेड उपलब्ध नहीं था अस्पताल में और कहीं बाहर शिफ्ट नहीं हो सकता। मैंने वहीं रह के उसको जितनी मेहनत कर सकते इमरजेंसी में मेहनत करी और 2-3 बार मैंने पेशेंट के साथ वालों बता दिया दादा कि इसको बाहर भी नहीं भेज सकते इसीलिए कि हालत बहुत ख़राब। 2 घंटे बाद पेशेंट की डेथ हो गई, जो कि 30% में मैं आपको बोल चुका हूँ ऊपर वाला आ जाए तो नहीं बचा सकता। हम तो इंसान है, डॉक्टर है। अब वो जैसे ही खत्म हुआ मैं वहीं था। खत्म होने के बाद पता नहीं कहाँ से कुछ बाहरी लोग आ गए, 20 लोगों के सामने मेरे साथ इतना बुरा दुर्व्यवहार किया कि मैं इतना मानसिक रूप से व्यथित हूँ। मैं रो रहा हूँ, मुझे नौकरी नहीं करना, मैं नहीं करना। इतनी गाली खाने के लिए मैं पैदा दे दिया, मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने मुझे नौकरी नहीं करना कर दिया, दे दिया इस्तीफा मैंने। आज हम अपने देश के डॉक्टरों को और स्वास्थ्य कर्मियों को ये कहना चाहते हैं कि हम उनके आभारी हैं और वो इस देश की और इस देश के लोगों की बहुत सेवा कर रहे हैं और ये देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। और आपने तो देखा होगा हमारे संस्कारों में भी और हमारे देश में तो डॉक्टरों को डॉक्टर साहब कहकर बुलाया जाता है। कभी किसी को कोई डॉक्टर नहीं कहता, डॉक्टर साहब कहते हैं। और हमारे यहाँ डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। सोचिए, ये भगवान का रूप ही हैं जो अपनी जान खतरे में डालकर आज इतने सारे लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनकी जान बचा रहे हैं। और दूसरा, हम अपने सुरक्षा कर्मियों से और पुलिस के जवानों से ये कहना चाहते हैं कि ये देश उनके भी इस काम को और इस कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा। और हम ये समझते हैं कि आपको इनका भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आप जब अपने अपने घरों में बैठे हैं लॉकडाउन के दौरान, आप जब अपने आप को बचा रहे हैं, तो हमारे पुलिस के जो लोग हैं वो लगातार सड़कों पर दिन रात तैनात हैं और लॉ एंड ऑर्डर के अलावा वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं। आपकी जान भी बचा रहे हैं, आपके घर में सामान भी पहुंचा रहे हैं, आपके घर में, आपके अस्पताल में ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए। इसलिए उनका भी आपको धन्यवाद देना चाहिए। इस समय भारत के कई राज्यों में ऑक्सीजन के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी है और उतनी ही लंबी लाइन लगी है जितनी शराब के लिए लंबी लाइन आपने दिल्ली में देखी, उतनी ही लाइन ऑक्सीजन के लिए भी है। आज ऑक्सीजन के सिलेंडर की कालाबाजारी होनी शुरू हो गई है और 10 लीटर का एक सिलेंडर ब्लैक में 12,000 रुपये तक बेचा जा रहा है देश के कई शहरों में, जबकि इसकी कीमत 4 से 5,000 रुपये के आसपास होती है। यानी डबल से तिगने दाम पर बिक रहा है। अगर इस हिसाब से देखें तो 1 लीटर ऑक्सीजन की कीमत लगभग 1200 रुपये होती है। 1 लीटर ऑक्सीजन की, सोचिए 1 लीटर पानी की बोतल की कीमत है 20 रुपये और 1 लीटर ऑक्सीजन की कीमत है 1200 रुपये। यानी आज ऑक्सीजन के लिए लोगों को पैसा खर्च करना पड़ रहा है और कई लोगों को तो पैसा खर्च करने के बाद भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण है ये लोगों को आज पता चला है। बचपन से हमें ऑक्सीजन मुफ्त में मिलती आई है, या ये समझ लीजिए हमारे लिए मुफ्त का माल है। हमने कभी ऑक्सीजन के महत्व को समझा ही नहीं। ये जो वृक्ष हैं हमारे चारों तरफ, पेड़, ये हमें मुफ्त में ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन हमने कभी भी वृक्षों के महत्व को समझा ही नहीं, उन्हें फ्री का माल भी नहीं समझा। हमने कभी उनको बचाने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि भारत में हर साल लाखों पेड़ ऐसे ही काट दिए जाते हैं। एक जानकारी, राज्यसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक 2016 से 2019 के बीच 3 साल में देश में लगभग 70 लाख पेड़ काट दिए गए। यानी आप कह सकते हैं इंसान अपनी सांसों को खुद ही काट रहा है। और जब ये पेड़ कट रहे थे हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये पेड़ जो ऑक्सीजन हमें मुफ्त में देते हैं, एक दिन हम 1200 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से उस ऑक्सीजन को खरीदेंगे और वो भी हमें मिलेगी नहीं।
एक स्टडी के मुताबिक शहरों में फुटपाथ पर जो पेड़ लगे होते हैं उनकी उम्र औसतन 20 साल होती है। ये पेड़ हर साल हमें 117 लीटर ऑक्सीजन देते हैं, यानी 20 साल तक 2340 लीटर ऑक्सीजन हवा में छोड़ता है एक पेड़। लेकिन इसके बावजूद हम पेड़ों को काटते चले जाते हैं। ठीक वैसा ही है जैसे हम मदद करने वाले हाथों को ही आज काट दें। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। सरकार ने यह भी बताया है कि भारत में इस समय फिलहाल ऑक्सीजन का भंडार 50,000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा है और अभी हर दिन अधिकतम 3,000 मीट्रिक टन की ही खपत हो रही है। इसलिए अगर कोई आपसे ये कहता है कि आप ब्लैक में सिलेंडर खरीदिए, कोई आपसे ये कहता है कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है, देश में उपलब्ध नहीं है, तो आप समझ लीजिए ये सब झूठ है। आपको झूठी जानकारी दी जा रही है। पूरे देश में ऑक्सीजन का बहुत पर्याप्त भंडार है। आप जितनी ऑक्सीजन चाहेंगे उतनी आपको मिल जाएगी। इसलिए अगर कोई भी आपको ये मिसगाइड कर रहा है तो सावधान रहिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.